हेलो स्टूडेंट्स, वेल एक बिग अपडेट आ रही है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। उसने एक नई वैकेंसी लॉन्च कर दी है फॉर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कैसे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो अ वेरी वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस जेनिक प्लेटफॉर्म। तो आइए देखते हैं सर ये क्या नई वैकेंसी है, कैसे इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो बेटा देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कल ही लॉन्च किया है एक नया सर्कुलर लॉन्च किया है कि भैया अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हो तो बेटा आप लोग एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। आइए देखते हैं सर क्या पोस्ट है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो पहला तो भैया वैकेंसी कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर वैकेंसी कितनी है। तो बेटा जो आपके डिप्लोमा होल्डर जो जेई के लिए जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिकली, तो बेटा वो वैकेंसी आपकी है अप्रॉक्स दैट इज योर, इसको जोड़ेंगे दैट इज इक्वल टू 37 वैकेंसी है आपके लिए जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए बेसिकली बात करूंगा बेटा, ठीक है। सो 37 वैकेंसी है आपकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। एंड आइए देखते हैं डिटेल क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली अगर आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, इस बार जो कंडीशन दिया है इसने बहुत ही अच्छा कंडीशन दिया है। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिर्फ तभी आप लोग एलिजिबल हो। अगेन सुनिएगा बात को, डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा के साथ बीटेक भी किया हुआ है तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसने रखा है कंडीशन, नया कंडीशन रख देते हैं भाई लोग, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। अगर डिप्लोमा प्लस उसके बाद बीटेक भी कर लिया है तो बेटा आप लोग इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसने साफ साफ यहां पे लिख दिया है, द स्टूडेंट विथ हायर डिग्री, टेक्निकल डिग्री, बीटेक, एमटेक विथ और विदाउट डिप्लोमा आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो अगर आप लोग फ्रेशर हो और सिर्फ डिप्लोमा किए हैं तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए सर आगे देखते हैं सर आगे क्या क्राइटेरिया और है। इसके बाद बात आती है सर कि पैसा वैसा कुछ मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा कुछ बताएंगे सर। तो देखो बेटा क्या हुआ, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली सिलेक्ट हो गए तो पहले महीने क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, और वो ट्रेनिंग में आपको स्टाइफन देगा आपको 27,500 रुपए। उसके बाद प्रॉपर्ली अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपर्ली कर ली, फिनिश कर लिया, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे अराउंड, ये यहाँ 25,000 लिखा है तो मत समझिएगा 25,000 मिलेगा, इसमें सब कुछ इंक्लूड करेगा और सब इंसेंटिव इंक्लूड करके जो आपका बेटा पर मंथ सैलरी बनेगी वो अराउंड 40 से 50,000 के बीच में बनेगी। सो यू शुड बी अ वेरी गुड मोमेंट कि भैया अच्छा सैलरी देता है। और प्लस बेटा ये ड्रीम जॉब है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ये ड्रीम जॉब होती है कि भैया हम काम करना चाहेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। सो ये आपका क्या है बेटा, सैलरी मिलेगी अगर आप लोग प्रॉपर्ली सिलेक्ट होके अपना क्या करेंगे, ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो इतनी आपको सैलरी वो देगा। आइए देखते हैं भैया, सैलरी तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे सर पूछेगा क्या और क्या क्या उसमें आपको ध्यान देना है। तो देखो बेटा ये एग्जामिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट 2 जैसा कि बेसिकली होता है। पार्ट 1 क्या होगा सर, टेक्निकल होगा। टेक्निकल में उसने कह रखा है भैया आपसे वो 120 क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल पार्ट में। ओके, और पार्ट 2 बेटा उसने डिवाइड किया हुआ है दैट इज योर नॉन टेक पार्ट। उसमें वो पूछेगा आपसे बेटा नॉन टेक पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। लेट मी चेक, दे आर आस्किंग 50 क्वेश्चन। तो बेटा अगर मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ूं तो ये कितने हैं बेटा, आपके 170 क्वेश्चन पूछेगा। और टाइम कितना दे रहा है बेटा, आपको टाइम दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दे रहा है, दैट मीन्स 120 मिनट। 120 मिनट है आपके पास आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। सो लग जाइए अच्छे से। 120 क्वेश्चन नहीं है बेटा, 120 मिनट है 170 क्वेश्चन करने के लिए। तो समझ सकते हो कि आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपको एक ही बार में टिक करना है, आगे बढ़ना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा आपको एग्जाम पेपर देखने का, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट अपना लॉन्च करिए, अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए। नॉन टेक को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसने कहा है भैया कि दोनों का सेपरेट क्वालिफिकेशन होगा। ये नहीं कि हाँ तुमने क्या किया, टेक्निकल में 120 में से 100 ले आए और इसमें जो है 50 में से अगर आपका 10 आ रहा है तो बेटा अगर क्वालिफिकेशन दोनों में अलग अलग आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए एक में बहुत ज्यादा नंबर आ गया और एक में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इट मींस दोनों को आपको वेटेज देना पड़ेगा, दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 40% मार्क लाना पड़ेगा अगर आप लोग अनरिजर्व हो और 30% मार्क लाना पड़ेगा अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दोनों ही पेपर में, पार्ट 1 पार्ट 2 में सेपरेट क्वालिफिकेशन है, सेपरेट आपको मार्क्स कम से कम इतना लाना ही पड़ेगा। देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट सेलेक्टेड इन दिस जॉब।
ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आपका क्या क्या एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या आपका क्राइटेरिया होगा, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना सर? 1/4 नेगेटिव मार्किंग हुई। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड द थिंग इज दैट, रिपीट मैं फिर से कर रहा हूं बेटा, दोनों ही पार्ट के लिए अलग अलग आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां एक में खूब ज्यादा नंबर ले आए और दूसरे में कुछ कम कर दिया, आपका क्वालिफाई नहीं कर पाया दूसरे में, तो बेटा आपका वहां सिलेक्शन रुक जाएगा। सो यू हैव टू बी गेट फोकस्ड ऑन बोथ पार्ट। तो प्रिपेयर करना इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। ओके सर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, टेस्ट सेंटर कहां पे हो सकते हैं आपके। जो टेस्ट होगा यहाँ पे बेटा, ये आपका चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लेह, यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर आप लोग कहीं भी भर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस एज रिलैक्सेशन है वो देख लीजिएगा, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मेन हमने पार्ट बात याद कर लिया बेटा, आपको बता दिया। और आप लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं बेटा, आपको प्रिपेयर करने के बाद अप्लाई करना है। पहले तो अप्लाई करिए, पावर ग्रिड इंडिया पे जाइए, और ये बेटा मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा जेनिक लर्निंग ऐप पे, दैट इज योर टेलीग्राम लिंक, और वहां से आप लोग देख सकते हो डिटेल। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और द थिंग इज दैट, आपका जो डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो गया था, दैट इज योर परसों से 14 जून से स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट है वो है आपकी बेटा 12 जुलाई तक आप लोग फिल कर सकते हो। और आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है टेंटेटिव, वो 3rd वीक ऑफ अगस्त है। तो आपने जनरली देखा होगा भैया, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग रीजन में पावर ग्रिड आपका वैकेंसी निकाल रहा है। साउथ रीजन 1, साउथ रीजन 2 में निकला हुआ वैकेंसी, अभी नॉर्थ रीजन 1 का अभी लास्ट डेट खत्म हो गया, नॉर्थ रीजन 2 का निकाल दिया उसने। तो आप सबके में, सब में कॉमन क्या चीज है कि सब में क्या है बेटा, उसने जो वैकेंसी, जो डेट दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, वो अप्रॉक्स सेम ही दिया हुआ है। इट मींस अगर आप नॉर्थ का फॉर्म भर रहे हो तो साउथ में एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि बेटा अगर एक ही दिन का एग्जाम हो गया तो नॉर्थ से साउथ में जाने में बड़ा टाइम लग जाता है। सो यू शुड रिमेंबर कि आप लोग किसी एक रीजन का भरिए, और अगर नॉर्थ दोनों का भर रहे हो तो दोनों ही वैकेंसी नॉर्थ की भर दीजिए, साउथ में हो तो दोनों ही वैकेंसी साउथ की भरिए, ताकि अगर एक दिन में पड़ जाता है तो चलो 300 रुपया जाएगा ना। हाँ बेटा 300 रुपया, मतलब इसका जो फीस है वो 300 रुपये है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST है उनके लिए फीस नहीं है, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो फाइनली क्या है बेटा, घूम फिर की बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा टू गेट सिलेक्टेड इन दिस जॉब। सो start getting prepared, and if you have any query, any problem, whatever you want to share with us, हमसे सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। सो द थिंग इज दैट, गेट रेडी फॉर योर स्टडी, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम लोग आपको शेयर करते रहिए, हमसे शेयर करिए, हम लोग उसका सोल्यूशन देंगे आपको, और कोई भी अपडेट आती है इस पे तो हम लोग फर्दर आपको उसको लाके बता देंगे। ओके, टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।